तुमने अपने जीवन में गलत सिद्धांत पैदा कर लिए हैं। तुमको लगता है फॉर्च्यूनर मतलब शक्ति। नहीं नहीं, तुम्हारी आधी ऊर्जा इसी में खत्म हो रही है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। नशा मत करो, मत करो, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे ऊपर है। तो नशा क्यों करते हो तुम? अब मेन मुद्दा हुआ कि तुम नशा क्यों कर, ये यूथ नशा क्यों करता है यार? महत्वाकांक्षा मतलब स्ट्रेस। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। किसी के घर में बहनें होंगी, उनकी शादी करनी होगी, पापा की एक सीमित सैलरी होगी, पापा का 5 साल बाद रिटायरमेंट होगा, घर में पापा के अलावा कोई आय का सोर्स नहीं होगा। ऐसा हो सकता है घरों में हो। तो मानी सी बात है कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग वहां जाएगा कि यार बड़ी वाली दीदी की शादी नहीं हुई यार। फिर हो सकता है कि मां को कोई बीमारी हो, परिवार में किसी को कोई बीमारी हो। फिर वैसे ही इतना चुनौतीपूर्ण कोरोना का काल चल रहा है। तो जीवन प्रतिदिन, और फिर उस सारी चुनौतियों में तुम बैठ के पढ़ते हो और तुमको हजम करना होता है। ये 2 पेट हैं, एक पेट ये है, एक पेट ये है, दोनों पेट है। जैसे यहां हजम होता है ऐसे यहां भी हजम होता है। और दोनों पेट की एक खासियत है, ये जिसको चाहते हैं उसी को हजम करते हैं। तुम्हें अपने इस पेट का हाजमा चेक करना होगा और ये धीरे धीरे सुधरेगा। अपने विचारों पर नजर रखो, और अगर तुम खुद से कमजोर हो तो हर आदमी तुम्हें डरा के मार डालेगा। नशा क्यों नहीं करना है? अब एवरीडे स्ट्रेस, हर दिन स्ट्रेस, पढ़ना है, परिवार, नौकरी, पैसा, बच्चों की शादी, भाई फला, बहुत सारी चुनौतियां, एवरीडे स्ट्रेस। अब यार अगर तुम उस स्ट्रेस को रिलीज नहीं करोगे ना तो तुम महीने भर पागल होगे। तो सबसे आसान तरीका है नशा। तुम पढ़े 4 घंटा, तुमको यहां पेन हुआ, तुम बाहर आए, एक सिगरेट पिए, निकोटीन शरीर में गई, तुम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया। अब सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस। तुम सिगरेट को प्रॉब्लम देखते हो इसलिए छोड़ नहीं पाते हो। सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, शराब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस। तुमने सिगरेट और शराब को अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का माध्यम बना लिया है, तो वो तुम्हारे लिए दवा हो गई है। तो जब जब तुम स्ट्रेस में आओगे तो या तो तुम सिगरेट ढूंढोगे, या तुम शराब ढूंढोगे, या तुम खैनी ढूंढोगे, कुछ ढूंढोगे। तो अगर उस स्ट्रेस को संवैधानिक रूप से बाहर निकाल दिया जाए, 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, 2 मिनट से शुरू करो, बस सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 2 मिनट। पहले दिन दे के घंटा कर लिए, किडनी पलट जाएगी। 2 मिनट ईच, टोटल 6 मिनट हुआ। 10 दिन जब बीत जाए, इस 2 को 4 कर दो, 4 मिनट। और मैक्सिमम इन तीनों को 1 घंटे तक पहुंचा दो, मतलब तीनों मिला के 1 घंटा, हाँ 20-20 मिनट बस। और गारंटी लेता हूं कि तुम कभी नशा नहीं करोगे, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब जब तुम नशा नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर मजबूत होगी, तुम्हारा मन मजबूत होगा। तुम सारी लड़ाई लड़ोगे किसके बल पे? इसके बल पे ना। और तुम्हारा ये दोनों कमजोर है। शरीर में अगर ताकत है और भूख से मर रहे हो तो कम से कम किसी को मार के भी तो खा सकते हो, नहीं तो कोई तुम्हें मार के खा जाएगा।
इस देश में शिक्षा ने सिर्फ एक काम किया पिछले 30 साल में, आप पढ़ो और नौकर बनो। शिक्षा का काम है पढ़ाओ, दिमाग को जिंदा करो और व्यक्तित्व का विकास करो, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमें आईएएस बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की ही तैयारी करो। इस देश में एक और रोग है, एक आदमी आईएएस बनने गया तो मोहल्ले के बाकी लोग भी चले गए, और अगर गांव में एक आदमी बन गया तो बाकी गांव का जीना हराम। अब गांव का लड़का आईएएस बन गया, प्रॉपर आईएएस, 15वीं रैंक। अब आ गए पूंजीपति शादी करने के लिए, मंत्री जी आ गए और बोले पूरे घर में सबको, कितने भाई हो भाई तुम? ये बाबूजी हम तो 2 भाई हैं, मम्मी है पापा, 4 लोग। अच्छा 4 ऑडी दे दो इनको जी। वो दिल्ली वाला जो बंगला है वो चांदनी चौक वाला दे दो इनको। क्या है तुम लोग यहाँ झोपड़ी में रहते हो, जाओ दिल्ली जाओ। कुत्ता भी, इनके लिए कुत्ते की भी गाड़ी दो एक। और बाबूजी क्या हाल है? अरे साहब हम तो बढ़िया हैं, इनको दे दो 15-20 करोड़ रुपया, कम है 25 दे दो। बाबूजी 4 दिन से कानपुर में एडमिट है। 25 करोड़। अब समाज ने देखा, अब सब लौट लौट के अपने घर गए। अब तुम्हारे बाप ने तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया, तुम फर्जी फंस गए जीवन। मतलब तुम्हें फंसना नहीं था, लेकिन उस एक घटना ने तुम्हारी जिंदगी पलट दी उठा। तुम्हारी अम्मा रो रही है, हम लोग यमुना में समाधि ले लेंगे हम। तुमको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि अम्मा हम जा रहे हैं तैयारी करने, और अब बस महादेव जाने। यार कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की तैयारी करो, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तो करो, वरना तुम अपना अपना गोल सुनिश्चित करो। तुमको बिजनेसमैन बनना है, एकदम बनो यार। पैसा कमाओ, 4-5 हजार करोड़ रुपया, 10 हजार करोड़, खूब पैसा कमाओ। जो मुंह खोले एक गड्डी निकाल के उसके मुंह में डाल दो। एक कॉन्सेप्ट है माजा कॉन्सेप्ट। माजा जानते हो? माजा कोल्ड ड्रिंक आती, हाँ, तो हमें अपने बच्चों को ले शाम को ले जाना पड़ता है, तो वाले बड़ी मेरी तारीफ करते हैं, पापा यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, ये वो फलाना। कभी सोचते हैं कि यार पड़ोसी तो पड़ोसी को पापा कह दे। ऐसे इस दुनिया में जितने लोग तुम्हारे साथ हैं, सुन लेना बहुत बड़ी बात है ये, इस दुनिया में जितने लोग तुम्हारे साथ हैं, अगर वो तुमसे किसी भी तरह का फायदा ले सकते हैं तो तुम्हारे साथ रहेंगे। किसी को सुने हो किसी रिक्शे वाले को अपना रिश्तेदार बताते हुए? किसी को देखे हो किसी रिक्शे वाले को गुड मॉर्निंग करते हुए? नहीं। रिक्शा वाला सबसे बड़ा संत है भारत का, उसको एक बार देख लिया करो। उसको कोई रिश्तेदार नहीं कहता, उसको कोई नमस्ते नहीं करता। ये सेवक है, हमसे हमारे टैक्सों से तनख्वाह पाते हैं, हम देते हैं इनको सैलरी। लेकिन इस देश की जनता विधायक जी को देखी लेट गई। विधायक जी पान खा रहे, कह रही भैया यहीं थूक दो, हाथ में कहां जाओगे भैया, यही भैया हमारे हाथ में थूक दो भैया, बाहर कहां जाओगे थूकने के लिए। देखो तोड़ मत डालना। ये देख रहा हूं, ये व्यक्तित्व की कहानी है। इस आदमी को, ये आदमी 1931 में लंदन गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, ऐसे ही पूरा लंदन इकट्ठा था इस आदमी को देखने के लिए। यहाँ लड़के जो है शादी में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लड़कियां जाती हैं तो समझ में आता है, लड़के फेशियल करा रहे हैं। नाचोगे? नहीं नहीं, कब कहा है फेशियल करा रहे हो?
आदमी को साफ सुथरा होना चाहिए, उसके कपड़े साफ होने चाहिए, उसको नहाना चाहिए। ऐसा ना हो एक शर्ट 25 दिन पहले क्लास में आके बैठ गया, बगल वाला बेहोश हो गया। आदमी को हाइजीनिक रहना चाहिए। तुम क्यों जाओगे यार फेशियल कराने? लड़के क्यों जाएंगे फेशियल का? क्या जरूरत है फेशियल कराने? हमारा लखनऊ में एक नाई है, वो दोस्त है मेरा, हमारे साथ किसी जमाने में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो एक बार हमको बुलाया अपने सैलून पे, कहा बॉस आज तुम्हारी ब्लीचिंग करेंगे। हम कहते तब शादी भी कराना। ब्लीचिंग करोगे, ये करोगे, फेशियल करोगे तो लड़की एक बुला लो, बिना शादी किए जाएंगे नहीं बाहर। काहे करोगे? क्यों करोगे? अरे बाल काट दो, दाढ़ी बना दो, बस खत्म। क्यों करोगे? तुम नाहक में परेशान रहते हो। तुम में से 90% लोग अनावश्यक परेशान रहते हैं कि शादी में जा रहे हैं लोग, हमको देखेंगे। तुम सचिन तेंदुलकर हो? किसी की शादी है, पैंट शर्ट डाल लिया, जैकेट पहन ली, चले गए शादी, न्योता दिया, खाए, चले। हमारा माजीराम के पास गए शेव कराने, तो एक लड़का जो है कुछ लगा तो उसकी गलती ये थी कि उसको गुड आफ्टरनून बोल दिया। तो जैसे हम उसमें बैठे चेयर पे तो कहा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है तुम्हारा? ना हम उस वाले बैच में हैं, तैयारी कर रहे हो? हम क्या? हाथ दो अपना। हाथ लिए, लिखे उस पर कि तुम कभी नहीं IAS बनोगे। टीका लगवाया हो? कहा सर आलमंड पेस्ट है। बादाम पेस्ट। जाहिल, बादाम खाया जाता है। और वो आलमंड पेस्ट पता है कितने का था? 2300 रुपए का। तो उस नाई से पूछे, हम कहा यार इसमें खासियत क्या है? भैया क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? नहीं भैया क्वालिटी है। अच्छा लगवा लिए तो? नहीं भैया अट्रैक्शन पैदा होगा, और ना हुआ तो? और इस अट्रैक्शन की गारंटी कैसे पता चलेगा अट्रैक्शन हुआ? लड़कियां आके हमसे बात करेंगी, हमको प्रपोज, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता, तब मरो जा, तब तो लगा रहा। तुमने अपने जीवन में गलत सिद्धांत पैदा कर लिए हैं। तुमको लगता है फॉर्च्यूनर मतलब शक्ति। नहीं नहीं, तुम्हारी आधी ऊर्जा इसी में खत्म हो रही है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं। ये देखो गीता है हाथ में। हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जिन्होंने किताब लेके फोटो खिंचाई है, एक अंबेडकर ने और एक गांधी ने। और अंबेडकर के हाथ में संविधान है कि इस देश में हर आदमी बराबर है, और इस आदमी के हाथ में गीता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना महान कर देगी ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या पहन के गए हो और कहां गए हो। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी इसको हाथ लगाने की। एक ही बार मारा था साउथ अफ्रीका में, बस दोबारा कभी नहीं मारा। हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत। 1930, 1930 इरविन था वाइसराय भारत का। इस आदमी ने इरविन से कहा वादा करो। इस आदमी ने कहा मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। इरविन ने कहा बाबा साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, बाबा साइमन को काम कर लेने दो, फिर हम लंदन में बैठ के चर्चा करेंगे कि भारत को आगे क्या देना है, राजनीतिक सुविधा क्या देनी है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हमको तुम वादा करो कि तुम हमको डोमिनियन स्टेटस दोगे। इरविन ने कहा बाबा हम वादा ना कर पाएंगे, हमारी औकात में नहीं है। उधर साइमन ने व्हाइट पेपर पेश कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कमीशन जब अपना काम पूरा करता है तो व्हाइट पेपर बनाता है। व्हाइट पेपर मतलब चर्चा के बिंदु। तो कमीशन ने व्हाइट पेपर दे दिया लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस व्हाइट पेपर में डोमिनियन स्टेटस कहीं था ही नहीं। अंबेडकर, मालवीय, जिन्ना सब लंदन में थे। अंग्रेजों ने इन लोगों को बुलाया, कहा तुम लोग, तुम्हारे पीछे जनता है? जिन्ना ने कहा हाँ।
मेरे पीछे 40% जनता है। मालवीय से पूछा, बोले 20% मेरे पीछे है। फिर जिंदा अंबेडकर को बुलाया, बोला तुम्हारे पीछे, बोले साहब 10% हमारे पीछे भी। बोले 70% जनता के नेता तो लंदन में है, बाढ़ में जाए गांधी। बोले गांधी को बुलाना ही नहीं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को नहीं बुलाया, और इस आदमी ने इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, नमक सत्याग्रह। पूरा भारत जलने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फोन किया हिंदुस्तान, इरविन को, कि अब कहां हो रहा भैया। अंबेडकर को बुलाए, जिन्ना को बुलाए, बोले तुम लोग तो कह रहे थे कि 70% लोग तुम्हारे पीछे। बोले तुम तीनों को पैदल भेजेंगे इंडिया। तो मालवीय ने कहा कि सर इसीलिए हम इस आदमी को बाबा कहते हैं, पता नहीं कब कौन कांड कर दे, पता ही नहीं। साबरमती से डांडी पैदल चल के गए, पैदल। एक से एक जवान निकले कि हम भी चलेंगे, 2 किलोमीटर में बेहोश हो गए। पैदल चल के गया लाठी लेकर, लाठी। तब वो गाना बना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। किसी को गोली मारना बहुत आसान है, किसी का विरोध करना आसान नहीं है।